जो ह्यूमरस स्टोरीज हैं बच्चों के लिए, तो ये इतना डिफरेंट, यानी कहाँ कंप्यूटर, इतनी डाइवर्सिटी जो है वो कैसे आप लेकर आती हैं अपने टॉपिक्स में? सबसे पहले मैं अपनी किताब जो फ्रीडम मूवमेंट पे हो उसी से मैं बात शुरू करती हूँ। ट्रायम्फ ऑफ नॉन वायलेंस। ट्रायम्फ ऑफ नॉन वायलेंस हाँ जी, ये है। और इसी के साथ इस पे हमने बहुत रिसर्च की। हाँ जी। इंडिया 40 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था और उस दौरान बहुत जोर था इसका। हाँ जी। और हमने एज ए राइटर, एज ए एडल्ट, मैंने ये महसूस किया कि हमारे बच्चे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो एक तरह से आई फेल्ट ओब्लाइज टू राइट फॉर देम। और मैंने बहुत मुलाकात की जो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो ये टुगेदर वी मार्च जो है ये ट्रू स्टोरीज है ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द मास, इन दिस मास मूवमेंट। तो ये रिसर्च करनी पड़ी आपको? जी हाँ, रिसर्च बहुत की थी। और इसको मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया ये लिखने में। आई फेल्ट आई एम डूइंग समथिंग एज ए एजुकेशनिस्ट। मैं बहुत सेटिस्फाइड फील कर रही थी कि बच्चों को कुछ दे पाई हूँ। वहाँ से ये कॉट बाय कंप्यूटर ये आती हूँ। कॉट बाय कंप्यूटर, इस पुस्तक को बहुत पसंद किया गया और इसके काफ़ी प्रिंट्स निकल चुके हैं अभी भी। मैं काफ़ी बहुत क्वाइट इंट्रीग्ड, ये जो आप देख रहे हैं कवर इसकी, बेटा और बाप का आपस में कोई झगड़ा हो रहा है। नहीं, बेटा बाप नहीं है, विलेन और हीरो है। विलेन और हीरो। आजकल तो बेटे बाप भी विलेन हीरो हो जाते हैं। कुछ फर्क नहीं पता चल रहा। ये कंप्यूटर का माहौल मेरे इर्द गिर्द है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दोनों कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं। बच्चे तो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर्स में। तो माहौल मेरे इर्द गिर्द था और मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मॉडर्निटी सिग्निफाई करती है। आधुनिकता और कंप्यूटर एक तरह से पर्यायवाची दोनों शब्द हैं। और मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ मॉडर्निटी की। ठीक है, जो हमारा प्राचीन है, जो कुछ हमें विरासत मिली है वो तो हमारा अपना है, उसको उसके सहारे हम आगे चल सकते हैं, लेकिन कुछ नया कर दिखा कर हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो कंप्यूटर्स में लाजमी मेरा इंटरेस्ट रहा और मैं कंप्यूटर्स को बच्चों तक पहुंचाने के लिए कहानी का माध्यम लेना चाहती थी। वही मैंने इसमें लिया है, एक स्टोरी के थ्रू, एक एडवेंचर स्टोरी के थ्रू। क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर विस्किड है, आजकल बच्चे बहुत होशियार हैं, कंप्यूटर्स के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं और बड़ी अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। तो कंप्यूटर विस्किड जो है वो किडनैप किया जाता है एक गैंग द्वारा, जो कि बैंक में रॉबरी करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लार्सनी। और वो किस तरह से जो एडल्ट्स का गैंग है जो कि उतने वेल इन्फॉर्म नहीं है कंप्यूटर्स के बारे में, उनको कैसे वो चकमा दे के उनकी कैद से छूटता है और उनको गिरफ्तार कराता है, ये कहानी है। तो ये आपने, हाँ बिल्कुल। अब मगर ये है कि आप खुद कंप्यूटर के बारे में इतना नहीं जानती हैं या नहीं, ऐसी बात नहीं यास्मीन। मुझे मैंने सोचा कि अगर आप ये लिख लेंगे तो वो तो मैं लिख ही नहीं सकती थी अगर मैं जानकारी नहीं इसकी होती। मैंने इसका प्लॉट अपने हस्बैंड के सामने एक दिन डरते डरते कहा कि ऐसा मुझे कुछ आइडिया आया है। तो बोले हाँ ठीक है, आइडिया तो ठीक है, कॉन्सेप्चुअली है, राइट, यू कांट राइट इफ यू डोंट स्टडी अबाउट इट। और अगले दिन उन्होंने इतनी सारी किताबें लाके मेरे पास रख दी। You proved the point कि आपने पहले भी काफी रिसर्च की हुई है। Here we go। तो उन्होंने कहा कि पहले ये पढ़ लो तब इसके बारे में लिखना। और जाहिर है जब तक मैं खुद मेंटली मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो मैं नहीं लिख सकती। किताब के पीछे बहुत मेहनत है आपकी, इसका मतलब है इतनी स्टडी है कंप्यूटर की। और लेकिन देखो इतनी स्टडीज करके बावजूद, रिसर्च करके भी ये जो किताब है बहुत ही पॉपुलर है। इसकी और भी क्या कहें पब्लिशिंग हो रही है अभी आजकल इसकी हो रही है। और हिंदी का ट्रांसलेशन तो मैंने खुद ही किया है क्योंकि हिंदी मेरी भाषा है, मैं लिखती भी हिंदी में हूँ। और इसका और भी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है, मराठी में, बंगाली में। कितनी कॉपीज ये रजिन की आज तक, यानी कि प्रिंट हुई होंगी? अब ये तो मुझे नहीं मालूम है। इनका इंग्लिश वाली का मुझे पता है, इनकी एक प्रिंट 20,000 कॉपीज निकलती हैं और 3 रीप्रिंट्स हो चुके हैं उसके। हिंदी का मुझे इतने डिटेल्स नहीं मालूम, सच बात। हाँ जी, एक सवाल आ रहा है जहन में कि
आप जब लिखती हैं किताबें, आप ज़रूर पहले तो हो सकता है आप अपने छोटे बेटों को सुनाती थी ये कहानियाँ, उनके ऊपर टेस्ट करती थी। नो, इज दिस ट्रू? ये सच है? बिल्कुल सही है। और मैं खुद ही इस मनमौजी मामा जी इस किताब के ऊपर आ रही थी, लेकिन आपने वही बात छेड़ दी। जब उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, 8-10 साल की एज ग्रुप, जिसको ध्यान में रख के मैंने एक किताब लिखी थी। मैं उनको गिनी पिग बनाती थी अपनी कहानियां पढ़ के, और बड़े परेशान भी होते थे। ओहो, मम्मी का सेशन शुरू हो गया। हालांकि छोटे थे तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन जब कोई चीज ऐसी होती है जो टू मच हो जाती है, बच्चे उससे भी भागने लग जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों का रिएक्शन ऑब्जर्व करती थी। जब छोटे से थे तब से अपनी कहानी पढ़ी और उनका रिएक्शन देखती थी। इसकी कहानी मैंने पढ़ी और उसके बाद मैंने देखा दोनों बिल्कुल उसको इनैक्ट करने लगे। अच्छा जी। एंड आई रियलाइज्ड आई हिट द टारगेट। और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ कि ठीक लिखा है। तो ज़रूर बच्चों को मैं सुनाती थी। और कभी ऐसे भी हुआ कि उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, आप जब सुना रहे, टेस्टिंग कर रहे थे उनके ऊपर, और फिर आप वापस गए ड्राइंग बोर्ड पे, फिर उसको कहानी का मोड़ कहीं और किया आपने? ये तो करना पड़ता है। और इस मामले में बच्चे जितने ऑनेस्ट रीडर्स हैं, ऐसे आपको कहीं मिल नहीं सकते। चाहे एक बड़े से बड़ा राइटर हो, अगर उनको किताब नहीं पसंद आ रही है, उनके इंटरेस्ट की नहीं है, बिना किसी तकल्लुफ की बंद करके और चले जाएंगे वहाँ मुँह फेर के। तो ऐसे कई मौके आए और मुझे ये लगा कि ज़रूर मेरे ही में कुछ कमी है, तभी मेरी बात उन तक नहीं पहुँची, उनको मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं उसको फिर से दोबारा लिखती थी, दोबारा ठीक करती थी। तो आपने काफ़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं अपने एक्सपीरियंस से कि बच्चों को कौन सी ऐसी चीज़ ज़्यादा पसंद है, क्या अपील करती है? जैसे ये मिस्ट्री है, एडवेंचर है, या एंटरटेनिंग उसमें एलिमेंट है, कौन सी ऐसी चीज़ आप समझती हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों को अपील करती है? अगर स्ट्रेट अवे आंसर मुझसे मांगे तो बच्चों से पूछा जाता है तो कहते हैं एडवेंचर एंड मिस्ट्री, फिर कहेंगे ह्यूमर। ये 2-3 चीज़ें हैं जो अच्छी अगर है तो खूब बिकेंगी और खूब बच्चे एंजॉय करेंगे उसको। उसके बाद फिर बच्चों का इंटरेस्ट है, अगर किताब बढ़िया लिखी गई है बच्चों के लिए, जो भी प्रिपेयर की गई है, इलस्ट्रेशंस हैं, बुक्स हैं, कैसेट्स हैं, फिल्म्स हैं, अच्छे हैं, बच्चों के इंटरेस्ट के हैं, तो फिर ज़रूर वो अच्छे रहेंगे, कामयाब होंगे। कैसेट्स आपने कहा आपके पास कैसेट्स भी हैं, ये कैसेट्स किताबों की हैं, इलस्ट्रेट की, इनकी नरेट की गई हैं? ये मेरी कहानियाँ हैं और जो कि प्रोड्यूसर हैं, प्रोफेशनल राइटर्स हैं, उन्होंने इसको पढ़ी। जी। और एक बात जो है ईरा जी, वो जो है ये एक बात हम समझते हैं कि जैसे कि यहाँ का जो लिटरेचर है वो इंडिया जाता है बच्चों के लिए, लेकिन इंडिया में जो छपता है या कॉन्टिनेंट में जो भी प्रिंट होता है, यहाँ पे एक ये मिसकॉन्सेप्शन है कि यहाँ पर तो वहाँ पर तो इतना अच्छा होता ही नहीं है कि यहाँ आने की ज़रूरत है। तो ये जो 2 वे फ्लो है, आप इसके बारे में क्या समझती हैं कि होना ज़रूरी है या नहीं? यस्मीन, आपने मेरे मुँह की बात छीन ली, क्योंकि इस बात को मैं बहुत बार बार दोहराती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, और अपील करती हूँ लोगों से कि ऐसी सिचुएशन लाइए कि 2 वे फ्लो होना चाहिए। हमने बचपन से रेड राइडिंग हुड, सिंड्रेला, स्नो वाइट, ये सब पढ़ी हैं और एंजॉय भी किया है उनको। और चिल्ड्रंस लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जो कि वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सल होता है। तो इंडिया में बुक्स ऐसी ख़राब नहीं है, पब्लिश हो रही, अच्छी बुक्स हैं। और यहाँ पे तो एशियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनको ज़रूरत भी है और वो चाहते भी हैं यहाँ पे कि हम अपनी कल्चर के बारे में जानें, अपनी जो क्या ट्रेडिशंस हैं हमारी, अपने लिटरेचर के बारे में हम पहचानें अच्छी तरह। और इससे अच्छा किताबों से बढ़िया ज़रिया नहीं है आपसी सद्भाव बढ़ाने का। सही। और बच्चों की बुक्स से बहुत बचपन से, बहुत छोटी उम्र से आपसी सद्भाव का बीज बोया जा सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि एक 2 वे फ्लो ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, कोई ज़रिया हो ताकि वहाँ की किताबें भी यहाँ आएँ और लोग बाग देखें। मेरी ही किताबों को कुछ यहाँ पे मैंने दिखाया तो हैरान थे कि अच्छा इस तरह की किताबें लिखी जा रही हैं। अब कंप्यूटर वाली किताब देख के
पहले तो मेरी तरफ देखा, ऊपर से नीचे तक, ये साड़ी में इसने लिखी है ये। बिल्कुल यही एक्सप्रेशन था। कोई इन्फॉर्मेशन इन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ब्रीफली इरा जी, ब्रीफली, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, हम चाहेंगे कि आप ब्रीफली अगर कुछ पढ़ें आपकी किताब से। आप कह रहे हैं तो ये मैं थोड़ा रिक्रिएशन कर देती हूँ। ये मनमौजी मामा जी हैं। अच्छा। तो हमारे जो मनमौजी मामा जी हैं बड़े मज़ेदार मामा जी हैं और अक्सर अपने भांजों के पास आते हैं और इनके तरह तरह के शौक़ हैं। तो मैं एक छोटा सा हिस्सा इस किताब का पढ़ती हूँ। एक बार ये आए तो उन दिनों इनका शौक़ था तरह तरह के वेश धारण करने का। एक्टिंग फिल्म में अपना ब्रेक ढूंढना चाह रहे थे। तो दिन में 2 बार तो ज़रूर ही मामा जी का चोला बदलता। कभी शहंशाह शाहजहां बनकर नफीस उर्दू में मुमताज़ की पुकार करते, कभी ज्योतिषी बनकर अम्मा की कुंडली बाँचते और अम्मा को पता भी न चलता कि ज्योतिषी और कोई नहीं, उनका छोटा भाई सुर्रू ही है। एक बार तो मामा जी को घीसू धोबी समझ अम्मा ने मैले कपड़े का ढेर लाकर पटक दिया। घर में हर समय विविध मनोरंजन कार्यक्रम चलता रहता। अब ऐसे ही माहौल में एक दिन क्या हुआ कि मामा जी के इंतज़ार कर रहे थे। खाना खाकर लगभग 1 घंटे तक कमरे में बंद रहने के बाद मामा जी खड़ताल कमंडल युक्त जटाधारी साधु के वेश में प्रकट हुए। खड़ताल हिलाकर जोर से नाद किया, हरिओम शंकर। मारे गए। गौरव और संजू दोनों के मुंह लटक गए। भय सुखनाशक है, चल बच्चा, मामा जी ने आज्ञा दी। आप आगे, हम 10 गज की दूरी पर, गौरव ने याद दिलाया। मामा जी लंबे लंबे कद डग भरते हरिओम शंकर का नारा लगाते हुए चल दिए। राहगीरों को बिन मांगे आशीर्वाद देते हुए मामा जी ऐसे चल रहे थे जैसे सामने धुनी रमाने के लिए हिमालय की चोटी दिखाई दे रही है। अब ऐसे ही पीछे पीछे गौरव और संजू दोनों छुप के देखते रहे नज़ारा। तो मामा जी एक बड़े फाटक के सामने जाकर रुके। वहाँ कोई न था। वहीं से उन्होंने इशारा किया कि तैयार हो जाओ तमाशा देखने को। दोनों गली उसी की ओर में हो गए। मामा जी ने हरिओम शंकर। ग्रैनी अपनी पैंट की घुमाई। उसके चक्षु फैले, हैरानी से मुंह खुला का खुला गया। कुछ भय कुछ परेशानी के भाव उसके चेहरे पर आए। पहले घबराकर सिमटी, फिर एकाएक झांसी की रानी की तरह तन कर खड़ी हो गई और कड़कते स्वर में मामा जी के हरिओम शंकर का जाप को मलिन कर दिया। अच्छा, कल जय नारायण कर रहा था, आज हरिओम शंकर। एक दिन में ही भगवान बदल लिए, पाखंडी, दुराचारी। उसने डांटा और जोर से आवाज लगाई, अजी सुनते हो, जल्दी आओ। आ गया वही जो कल मेरे 3 स्टील के चम्मच, 2 कटोरी और पीतल का सरौता अपने झोले में डाल कर ले गया था। और बस उसके आगे जो मामा जी का हाल हुआ तो ये तो आपने मेरी ही कहानी लिखी है। अफसोस है हमें आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। थैंक यू आपका यहाँ आने का। थैंक यू बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके अपनी बात कह सकी। थैंक यू। और बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि प्लीज गेट दीज बुक्स इन योर लाइब्रेरी। बिल्कुल। और अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक ले।